धन्यवाद जी। अनंत कोटि ब्रह्मांडी नायक, अचित्य कल्याण, गुण गण निधान, सर्वेश्वर, सर्विदपति, सर्वाधिपति, अकारण करुणा, वरुणालय, अकारण करुण कारक, सकल जन, सकल जन कल्याण, कल्य शाप हारक, परात पर ब्रह्म, अनंत कोटि कंदर, दर्प दलन, पटियान, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, जगदैक बंधु, करुणैक सिंधु, सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी के युगल चरणों में दासी का बारंबार प्रणाम। एवं उपस्थित यहाँ सभी यहाँ उपस्थित गुरुजी और मेरे सभी सहपाठी को, श्री वैष्णव भक्त जो भी हैं, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग पानी। पिछले वक्तव्य में हमने श्रवण किया था कि किस तरीके से भगवान शिव शंकर ने ब्रह्म वैतर उससे ली गई थी। और इसके बाद शुक्र देव जी महाराज का प्राकट्य हुआ था। इसके साथ ही हमने अपने प्रभु परमात्मा का जो स्वरूप था, जो सच्चिदानंद स्वरूप था, उसके बारे में बातें की थी, चर्चा की थी। तो इसको आगे अपनी भागवती गंगा में प्रवेश करने के लिए चलते हैं। सभी भगवान की कृपा से जो हमको आज फिर से श्रवण करने को मिला है कि नैमिषे सूत मानसीन ममि वाद्य महामतिम कथा अमृत विख्याता अति पुनीत विधाता, तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य तीर्थ, जो कि वहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि, अत्यंत पवित्र स्थान है। वहां साधक ऋषि मुनि बैठकर भगवत चर्चा करते हैं। वहां पर श्री सूत जी के कथा अमृत का रसा स्वादन करने के लिए कुशल श्री शौनक ऋषि जी ने कहा, सूत जी महाराज से शौनक ऋषि जी ने कहा, अज्ञान ध्वंदांधि विध्वंसः कोटि सूर्य समप्रभा सुताख्या ही कथा सारम मम कर्णम रसायनम। यानी सूत जी महाराज, आपका जो ज्ञान है वो अंधकार, अज्ञानता रूपी जो अंधकार है उसको इस तरीके से उसका नाश करता है जैसे कि करोड़ों सूर्य का प्रकाश हो। यानी आप इतने ज्ञानवान हैं और अपना जो ज्ञान है, आप उससे हमारे अंदर जो अज्ञानता रूपी अंधकार है इसको दूर करिए, उसको दूर करने की कृपा करिए। ये जो सूत जी महाराज हैं, ये कौन है? ये सूत जी महाराज जो थे, ये रोमहर्षण नाम से थे। इनका नाम था रोमहर्षण। रोमहर्षण से तात्पर्य है कि जब ये कुछ भी व्याख्या करते थे, कुछ भी ये मतलब बताते थे, उसको उसका अर्थ बताते थे, तो मनुष्य का स्वतः ही रोम रोम हर्षित हो जाता था। भगवान की व्याख्या करते थे। सूत जी कहा जाता है कि जो क्षत्रिय पिता हो और ब्राह्मण माता हो, तो ऐसा बच्चा सूत कहलाता है, जिसका सिर्फ दो ही कार्य होते हैं। पहला कार्य होता है उसका कि उसको जो है सारथी बनना होता है, और दूसरा कार्य होता है कि उसको जो है वेद और पुराण जो है उनके बारे में चर्चा करके, उनके तात्पर्य निकाल के, उनका अर्थ निकाल कर उसको आगे बढ़ाना, उसको आगे लोगों तक ज्ञान पहुंचाना। अब सारथी होना अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम जो है टैग होता है। सारथी कोई ऐसे ही नहीं बन जाता। सारथी बहुत माइंडेड लोग बन पाते हैं, क्योंकि उसको अपने योद्धा को प्रोटेक्ट करना होता है। उसे खुद उस टाइम योद्धा नहीं बोलेगा कि मुझे यहाँ लेके जाना है युद्ध में, कि मुझे इस तरफ किस कोने में ले जाना है। उसे योद्धा को प्रोटेक्ट करते हुए, सामने वाले दुश्मन की चाल को समझते हुए, यानी जो योद्धा लड़ रहा है उससे भी ज्यादा तीव्र दिमाग चलाना होता है। इतना तेज दिमाग वाला सारथी होता है। जैसे कि कुरुक्षेत्र में अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण हुए थे। तो ये सूत जी महाराज जो हैं, इनका नाम रोमहर्षण था, और ये बहुत प्रखंड पंडित, मतलब बहुत ज्ञानवान थे। तो
ये इनके सानिध्य में 88,000 ऋषि मुनि रहते थे, जो कि जिनको ये ज्ञान देते थे। और होता ये था कि पहले जब यज्ञ करने के लिए ऋषि मुनि इकट्ठे होते थे किसी भी प्लेस पर, तो वहां पे 1-1 हजार दिन तक यज्ञ चल रहा है। तो अब क्या होता था, 1 हजार दिन तक यज्ञ चल रहा है तो वहां कुछ और काम तो नहीं कर सकते। तो ऋषि मुनियों ने ये एक तरीके से चर्चा करना स्टार्ट किया कि हम भगवत चर्चा करेंगे, इससे भगवान का नाम स्मरण भी होगा और हमारे ज्ञान का वर्धन भी होगा, और जो एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे हमें ज्ञानी ऋषि मुनियों से, उससे हम और जगह पर पहुंचाएंगे। तो इस तरीके से ये चीज निकल कर आई कि श्री सूत जी महाराज बैठे हुए हैं और शौनक ऋषि जो है उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप बहुत ज्ञानवान हैं, आप अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से हमारे अंदर अज्ञानता रूपी जो अंधकार है इसको नष्ट कर दीजिए, और हमें कुछ ऐसी कथा बताइए जिसको करने से जो है यहाँ जो कलयुग में, इतना कलयुग ने अपना विकराल रूप धारण कर रखा है, और आने वाले, अभी तो कलयुग बच्चा है, जब ये बड़ा होगा तो इसका तो और ज्यादा बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो जो मनुष्य है वो किसके सहारे अपना जीवन यापन करेगा, किसके सहारे उसका जो ज्ञान रूपी अज्ञान रूपी अंधकार है वो खत्म होगा, और कहाँ से उसको ज्ञान मिलेगा। क्योंकि हर हर समय ये जो ऋषि मुनि होते थे वो फ्यूचर को देख लेते थे, बहुत आगे की चीजों को देख लेते थे। तो उन्होंने कहा आगे इतना इजी नहीं होगा भगवान का नाम स्मरण करना, पहले तो ये माया ही नहीं करने देगी। माया से अगर लोग बचकर कुछ अच्छे लोग बैठ भी जाएंगे भगवान स्मरण के लिए, सत्संग के लिए, तो दुष्ट लोग जो हैं वो साधकों को परेशान करेंगे। और उससे भी ऊपर अगर कुछ करेगा तो कहीं ना कहीं ये जो कलयुग है इसमें जो सत्संगी पुरुष हैं, जो धैर्यवान पुरुष हैं, वो परेशान रहेंगे। तो उससे बचने के लिए कुछ हमें ऐसा रास्ता बताइए कि इन मनुष्यों का भी उद्धार हो सके। क्योंकि संत जो होते हैं वो सदैव दूसरों के लिए सोचते हैं, उनका अपने आगे पीछे कोई नहीं होता, उनका परिवार नहीं होता, उनको मोह माया कुछ भी नहीं होता है, उनको सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के उद्धार के बारे में ही सोचना होता है। उसी के लिए जैसे अब तक हमारे ऋषि मुनियों ने इतने सारे पुराण महापुराण हमको दिए हैं, आज हम उनको पढ़ पा रहे हैं और अपनी जो है अपने विचारों से थोड़ा सा उससे बढ़ा पा रहे हैं कि आगे हमें कैसे अपना जीवन यापन करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, क्या पकड़ना चाहिए, कैसे भगवान को हमें पाना चाहिए। अगर ये हमारे वेद पुराण नहीं होते, ये ऋषि मुनि नहीं लिखे होते, तो आज हम किसके सहारे होते, हमारा अपना अस्तित्व ही खत्म हो गया होता। तो धन्य है वो सूत जी महाराज, धन्य है वो शौनक ऋषि जिन्होंने मनुष्यों के हित की बात पूछते हुए सूत जी महाराज से ज्ञान प्राप्त किया। तो क्या कहते हैं शौनक ऋषि जी, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो किरेण भाषितम। काल रूपी जो महान सर्प का ग्रास बने हुए प्राणी हैं, जो कि दुख की निवृत्ति के लिए कली काल में श्री सुखदेव जी से श्रीमद् भागवतम का प्रवचन किया है। यानी सूत जी महाराज ने शौनक ऋषि से पूछने पर उन्होंने ये बताया कि श्रीमद् भागवतम का जो ज्ञान है, जो श्रीमद् भागवतम को श्रवण करेगा, वो काल रूपी महान का जो वो सर्प है, काल रूपी जो महान सर्प है उसके ग्रास से बच जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि उसका जो भी श्रीमद् भागवतम का स्मरण करेगा, श्रवण करेगा, उसको समझेगा, पढ़ेगा, तो उसमें क्या होगा, ऐसा नहीं होगा कि उसको मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। जो आया है वो जाएगा। ऐसे तो हमारे भगवान श्री राम श्री कृष्ण ने पहले ही हमको ये करके दिखाया कि जो आता है जन्म लेता है वो जाता भी है। लेकिन होता क्या है कि जो भगवत के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, भगवान के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, भगवान का विचार करता है, स्मरण करता है, पुराणों का अध्ययन करता है, तो उसको क्या होता है, उसको मृत्यु का डर नहीं होता है। उसको ये विश्वास रहता है कि मैं जो है आज भी हूँ, कल भी हूँ और आगे भी रहूंगा, मेरे सिर्फ शरीर का नाश हो रहा है, मेरा नाश नहीं हो रहा है। उसे मृत्यु का भय नहीं होगा, उसे किसी से मोह नहीं होगा, वो मोह से विरक्त हो जाएगा, उसे लोभ नहीं होगा, उसे लालच नहीं होगा। अच्छे अपनी तरफ से कोशिश करेगा कि मैं अच्छे से अच्छे कर्म कर सकूं। तो इसीलिए कहा गया है कि काल रूपी सर्प का ग्रास नहीं बनेगा, वो भगवान का इस नाम स्मरण करते हुए आराम से इस जो है संसार से मुक्ति लेगा, जीते जी मुक्ति ले लेगा। मरने बाद तो फिर तो कोई कहने ही नहीं, बहुत अच्छा ही उसको गति प्राप्त होगी, ऐसा माना जाता है। क्योंकि अगर हम सोचें कि अगर हम भागवतम पढ़ रहे हैं तो हमारे को पुण्य मिलेगा, तो ये बिल्कुल सोचना गलत है। भागवतम को पढ़ने से कभी पुण्य नहीं मिलना है।
क्योंकि दान वान करने के लिए कथा वगैरह करके, आप पूजा पाठ देवों की पूजा करके, जो देवों को खुश करने के लिए, लौकिक सुख प्राप्त करने के लिए आप उनको पूजा करके, पूजा उनकी आप पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कहा जाता है जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। यानी जब हमारे करोड़ों करोड़ों जन्मों जन्मांतरों के पुण्यों का उदय होता है, तब कहीं जाके हमको भागवतम श्रवण करने का या पढ़ने का जो है पुण्य प्राप्त होता है। हम यानी पुण्य हमारे उदय होते हैं, तब हमें इसे पढ़ने का मौका मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है। तो इसे पढ़कर हमें पुण्य मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पुण्यों के उदय होने के बाद ही पढ़ना इसको संभव है। इसको पढ़ना, समझना और श्रवण करने का मौका मिलना भी बहुत आसान काम नहीं है। ठीक है। तो जब जब मनुष्यों के जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं, तब भागवत कथा सुनने को मिलती है। ऐसा एक उदाहरण भागवतम में सत्य सत्य बात बताई गई है कि जिस समय श्री सुखदेव जी को जो श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को ये कथा अमृत पान कराने बैठे थे, तो स्वर्ग से देवता आ गए थे अपना अमृत कलश लेकर, और उन्होंने राजा परीक्षित के लिए बोला कि आप ये अमृत उनको पिला दीजिए, और वो उनको जो श्राप मिला हुआ है कि वो 7 दिन तक जीवित रहेंगे। अभी हम इस कथा में बहुत बार से चर्चा कर रहे हैं कि राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए 7 दिन थे सुखदेव जी के पास। तो ये राजा परीक्षित जो है कौन है? ये राजा परीक्षित जो थे, ये बहुत ही मतलब अच्छे भगवत स्वरूप राजा थे। बहुत मतलब दयावान, इनके प्रजा बहुत सुखी रहती थी, बहुत अच्छे कर्म होते थे, सब कुछ था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद, जब पांडवों ने अपना अपना राज्य छोड़कर सब अपने जंगल को निकल गए, तब इनका जो है राजा परीक्षित को सौंप दिया कार्यभार। ये अपना प्रजा को देख रहे थे, ये भी बहुत अच्छे थे। हुआ ये कि इनको ये था कि अब भगवान श्री कृष्ण ने विदा ले ली है, तो कलयुग का यहाँ आना प्रारंभ होगा। कलयुग इनके समय में आ चुका था, राजा परीक्षित के समय में। तो जब ये निकले वहां पर भ्रमण के लिए अपने राज्य में, तो इन्होंने गाय माता को और बैल को, यानी वो बैल जो था वो धर्म थे, और जो गाय थी वो पृथ्वी थी, उनको बात करते हुए सुना था कि कलयुग आ चुका है, मैं परेशान हो रही हूँ, मैं प्रताड़ित हो रही हूँ। बैल ने भी बोला कि हाँ, मेरे 3 पैर काट दिए गए हैं, मैं एक पैर पे ही खड़ा हुआ हूँ। तब ये जो परीक्षित राजा थे गुस्से में कलयुग का नाश करने के लिए निकले। तो कलयुग जब इनको आगे जाके मिला, तो वो बाल रूप में था और तुरंत इनका शरणार्थी बन गया। तो पहले तो ये मतलब बहुत दयावान राजा थे, तो इन्होंने, एक तो शरणार्थी बन गया, वो बालक रूप में था। तो इन्होंने राजा परीक्षित ने बोला कि ठीक है, मैं तुमको मारूंगा नहीं, ठीक है, लेकिन लेकिन तुम जो है हर जगह व्याप्त नहीं रहोगे, कुछ ही कुछ जगह पे रहोगे बस। कि मुझे आप वो कोई 5 स्थान बता दीजिए जहां मैं रह सकूं, उसके बाद मैं आपको वादा करता हूँ कि इसके अलावा मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं और नहीं रहूंगा। तो राजा परीक्षित ने बोला कि पहले तो आप जहां पर ये छल से द्रुत क्रीड़ाएं हो रही हो, वहां पर आप रहिएगा। जुआ वगैरह खेला जाता है, सट्टेबाजी होती है ना, मतलब पैसे का दुरुपयोग होता है, कहना चाहिए। ठीक है, वहां आप रहिएगा। दूसरा, आप व्यसनों में, जो लोग व्यसनों में पड़े रहते हैं, नशा वगैरह लेते हैं, शराब मदिरा वगैरह यूज करते हैं, आप वहां रहिएगा। कलयुग को बोला गया। तीसरा, आप लोभ लालच स्वर्ण, स्वर्ण अपने आप में एक अहंकार देने वाला धातु है। नॉर्मली आप जब स्वर्ण से आप खुद महसूस करिए कि आपने अगर ज्यादा स्वर्ण पहना होगा ना, तो आपकी लोगों को देखने की भाव भंगना चेंज हो जाएगी, कि वो खुद ब खुद आ जाता है अपने अंदर अहंकार। तो मेरी अपनी पर्सनल, वैसे तो बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं हूं मैं, लेकिन मेरी अपनी पर्सनल जो मैंने महसूस किया है कि हमको बहुत कम स्वर्ण पहनना चाहिए। अगर हम सच में भगवत प्रेमी हैं, अपने अहंकार से बचना चाहते हैं, तो जो हम माताएं बहनें जब विवाह में समारोह में सम्मिलित होते हैं, तो हम लोगों के यहाँ तो खासतौर से ये दिखावा होता है कि हमारे पास कितना सोना है, बड़े बड़े झाले झुमके पहनना, हार वार, ये सब चीजें। तो माता बहनों को जो भगवान प्रेमी है, भागवतम पढ़ रही हैं, श्रवण कर रही हैं, और वाकई में वो सच में चाहती हैं कि ये अहंकार क्रोध लोभ से मैं दूर रहूं, तो हमें भागवत ये इस एग्जाम्पल को देके साक्षात ये सिखा रही हैं
कि आप सोने को धारण मत करिए ज्यादा, क्योंकि आप खुद जब ज्यादा सोना पहनेंगी तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर अहंकार, दूसरों को, लोगों को देखने की दृष्टि चेंज हो जाएगी कि मेरी कितना भारी अंगूठी है, मैं उसकी कितनी भारी है, मेरा कितना, ये होता है ना ऑटोमेटिकली, लेडीज में तो बहुत ज्यादा होता है। तो ये चीज हमको भागवतम सिखा रही है। तो क्या हुआ कि सोने में, सोने का कहने का तात्पर्य है जहां पर लोभ हो, सोना हो, सुवर्ण में आप व्याप्त रहिएगा, बाकी इसके अलावा आप कहीं नहीं जाएंगे। तो भागवतम के जरिए हमें ये सीखने को भी मिल रहा है कि कहाँ कहाँ कलयुग है, कहाँ कहाँ हमारा दिमाग खराब हो सकता है, कहाँ कहाँ हमें क्रोध आ सकता है, कहाँ कहाँ हम जो है लोभ में पड़ सकते हैं, मोह में फंस सकते हैं, अहंकार में फंस सकते हैं। तो ये 5 स्थान बता दिए, उन 5 स्थान से तो हम अपने आप को दूर रख सकते हैं ना, इतना तो हमको मनुष्य योनि में आने का फायदा उठा सकते हैं ना। तो होता ये है कि आ, ये जो है कलयुग है, ये भगवान को, ये राजा परीक्षित को वादा करता है, प्रॉमिस करता है, और वहां से उन 5 जगह पे चला जाता है। अब एक दिन की बात है, राजा परीक्षित जो है अपना वो जंगल के लिए निकलते हैं, घूमने के लिए, अपना शिकार वगैरह करने के लिए। तो ये एक स्वर्ण मतलब जैसे राजाओं का पहले यही काम होता था कि दूसरे राजा पर जाकर विजय प्राप्त करना और उस राज्य को अपने राज्य में मिलाना, प्रसार प्रचार करना अपना जो है राज्य को। तो ये उनका कार्य था। तो जो है एक किसी राजा का लूटा हुआ धन था वहां पे रखा हुआ था। तो उसमें से वो बहुत सुंदर उनको मुकुट लग रहा था, उन्होंने उठा के राजा परीक्षित ने अपने सिर पर धारण किया। और तभी कलयुग ने सोचा अब यही सही समय है। कलयुग जो है उस वो राजा जो है बहुत भ्रष्ट था जिसका धन लूटा गया था। तो उस भ्रष्ट राजा का जो मुकुट था वो राजा परीक्षित ने पहन लिया। वो इस सब बातों से अज्ञान थे। राजा परीक्षित अपने आप में बहुत अच्छे राजा थे, बहुत बढ़िया थे, उनके समय में प्रजा बहुत सुखी रहती थी, सब कुछ था, अच्छे से सत्कर्म होते थे, सब कुछ था। लेकिन कलयुग नियति ने ये ऐसा सोच रखा था कि होना ही कुछ ऐसा था। तो वो राजा ने जैसे ही धारण किया, राजा परीक्षित ने, कलयुग उनके सिर पर सवार हो गया। अब जैसे ही राजा शिकार के लिए निकले, निकलते निकलते काफी आगे चले गए, वहां पर वो जंगल में पहुंचे, उनको प्यास लगी। तो शमीक ऋषि जी के आश्रम में, श्रृंगी ऋषि जी के आश्रम में पहुंचे। श्रृंगी ऋषि जी उस समय अपने जो है कुटिया में नहीं थे। उनके पिता जो हैं शमीक ऋषि जी, वो ध्यान में लीन थे, समाधि लगाए हुए थे। तो अब राजा परीक्षित जो है उन्होंने पानी के लिए आग्रह किया, लेकिन शमीक ऋषि जी समाधि में थे तो उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया, और कुछ उनको पता ही नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो ये जो थे राजा परीक्षित ने ऐसा सोचा कि ये जो है शमीक जी मेरे को जानबूझकर ध्यान नहीं दे रहे हैं मेरे ऊपर, तो मेरा अपमान कर रहे हैं, मेरा अपमान हुआ। वो कलयुग देखिए विद्यमान है उनके सिर पर, तो उनको क्रोध भी आ रहा है, अपमान भी हो रहा है उनका, और वो ये भूल भी गए कि ये ऋषि मुनि है, ये समाधि में है। मतलब इस तरीके से क्रोध, अपमान और अहम उनके अंदर व्याप्त हो गया। तो उन्होंने क्या करा कि अपने तीर से एक मरे हुए सांप को उठा के उनके गले में डाल दिया, शमीक ऋषि जी के गले में डाल दिया, और चले गए। श्रृंगी ऋषि जी वहां पहुंचते हैं, वो सब कुछ उनको जब पता लगता है इस तरीके से हुआ, उनको बहुत गुस्सा आता है, क्रोध आता है। तो वो क्या करते हैं कि राजा परीक्षित को श्राप दे देते हैं कि आज से 7 दिन बाद आपको तक्षक नाग काटेगा और आप जो है मृत्यु को प्राप्त होंगे। जब समाधि टूटी, शमीक ऋषि जी को इन सब चीजों के बारे में पता लगा, तो शमीक ऋषि जी जो थे उनको, उन्होंने अपने पुत्र को बहुत डांटा कि तुमने ये क्या किया, इतने अच्छे राजा को तुमने ऐसे श्राप दे दिया बिना सोचे विचारे। जबकि आप ये नहीं जानते हो कि उस समय जो कलयुग था वो उनके सिर पे सवार था। उन्होंने उस कलयुग के अधीन होकर ये सब कर कृत्य किया, वो ऐसे नहीं है। तो उन्होंने जो है आ, इनको काफी डांटा, फिर अपने एक शिष्य को भेजा आ, राजा परीक्षित के पास। जब राजा परीक्षित ने उस मुकुट को उतारा, अपने वहां पे महल में बैठे, उनको सब कुछ स्मरण हुआ, अपने अंदर उनको बहुत ही गिल्टी फील हुई, बहुत ज्यादा उनको अपराध बोध हुआ कि मेरे से ये क्या कृत्य हो गया, एक मैंने ऋषि मुनि का अपमान कर दिया, मैं मेरे अंदर इतना अहंकार आ कैसे गया। बहुत उन्होंने शोक किया, बहुत दुख मनाया। इतने में वो शिष्य जो है राजा परीक्षित के महल में पहुंचे। उन्होंने बताया कि आपको ऐसे ऐसे श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया है, आज से 7 दिन बाद आपको तक्षक नाग काटेंगे। तो राजा जो थे ना परीक्षित, देखिए कितने मतलब अच्छे हृदय वाले हैं, कितने बढ़िया राजा है। वो कहते हैं कि धन्य है श्रृंगी ऋषि जी जो उन्होंने मुझे प्रायश्चित करने का मौका दिया।
कि मुझसे सच में एक ऋषि मुनि का अपमान हुआ है, और मुझे उन्होंने ये 7 दिन का समय दे दिया, बहुत है मेरे लिए, और मेरे लिए यही सजा होनी चाहिए। मेरी तरफ से आप उनको धन्यवाद बोलिएगा। और फिर उन्होंने अपने पुत्र जन्मेजय का जो है जल्दी से तिलक व राज तिलक वगैरह करवाया, सब कुछ उनको सौंपा, और अपना एक सिर्फ चीर धारण करके वो निकल पड़े ऋषि मुनियों के पास बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए कि अब मुझे भगवत प्राप्ति कैसे करनी है, मुझे कैसे ये 7 दिन में अपनी गति अच्छी करनी है, और मैं कैसे अपने इस लोभ मोह माया इन सबसे विरक्त हो सकता हूँ। बहुत सारे ऋषि मुनियों वहां पर पहुंचे, जितने भी थे पाराशर ऋषि और बहुत सारे ऋषि मुनि वहां पहुंचे, देव ऋषि वहां पहुंचे, सब कुछ वहां पे बैठ के वार्तालाप कर रहे थे। इतने में वहां पर ये श्री सुखदेव जी महाराज पहुंचते हैं। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने तब इनको 7 दिन की ये कथा बताई थी, भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा का उन्होंने हुआ था। तो वहां पर जैसे ही देवों को पता लगा, देवताओं को, कि श्रीमद् भागवतम होने जा रही है, तभी ये देवता क्या करते हैं, वो अमृत लेके पहुंचे। तो उन्होंने कहा कि राजा परीक्षित, 7 दिन का टाइम है, तो इनको मरने की जरूरत नहीं है, आप ये अमृत पिला दीजिए, और ये जो आपका कथा अमृत पे पान कराने जा रहे हैं, इनका इसका रस आस्वादन हमको करा दीजिएगा। तो जो है ये अमर हो जाएंगे राजा परीक्षित अमृत प्राप्त करके, इनको मृत्यु से भी कोई वो नहीं रहेगा। तब श्री सुखदेव जी महाराज क्या कहते हैं, क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काचः क्वामणिर्महानं ब्रह्मरातो विचार्यवम् तदा देवांजहासः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देवताओं, अगर आप जिज्ञासा रूप लेके आते, आप भक्ति रूप लेकर आते, भक्त रूप लेकर आते, आप भक्ति के साथ यहाँ आते, तो मैं आपको ये कथा अमृत रसपान जरूर कराता। लेकिन आप अपनी व्यापारिक बुद्धि यहाँ लेकर आए हो, आप एक हमसे व्यापार करने आए हो, है ना। और कहा आपका ये स्वर्ग का अमृत, जो मणि नहीं है लेकिन कांच कांच के समान है, दिख तो मणि की तरह रहा है, पर कांच रूपी मणि है वो, कि उसके अंदर कुछ भी इस मणि जैसा कोई गुण नहीं है। और कहा ये कथा अमृत, आपका जो ये स्वर्ग रूपी अमृत है, ये मृत्यु से अमर तो कर देगा, लेकिन जैसे ही इसका असर खत्म होगा, तो फिर मनुष्य को दोबारा मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। परंतु ये कथा अमृत जो है, इसका रसा स्वादन लेने से, इसका रसपान करने से क्या होता है कि जितने भी पाप कर्म होते हैं उनका सबका नाश हो जाता है, बुद्धि अच्छी होती है, और मनुष्य सदगति को प्राप्त होता है, उसकी मुक्ति होती है। तो श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा, कहने का तात्पर्य यह है कि देवताओं को भी दुर्लभ है श्रीमद् भागवतम। तो आज हमको खुद भगवान को एक बार दिल से धन्यवाद बोलना चाहिए कि भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यारा मेरे को सत्संगी परिवार से मिलाने का, जो कि मेरा अहोभाग्य है कि मैं सिर्फ सुन भी नहीं पा रही हूँ, उसके अर्थ को सुनकर मैं जो है बता पा रही हूँ एक एक चीज। तो बहुत बहुत धन्यवाद, पर प्रभु को धन्यवाद बोलना चाहूंगी कि मेरे को आपने सबसे मिलवाया, मेरा इतना अच्छा परिवार बना कि मैं ये सब बातें चर्चा कर पा रही हूँ, जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है। इसके बाद जो है, ये जो देवता लोग थे, ये पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, इन्होंने सारा वृतांत बताया श्री सुखदेव जी महाराज को, कि किस तरीके से, सॉरी, ब्रह्मा जी को सारा वृतांत बताया कि किस तरीके से हमें सुखदेव जी महाराज ने अब वहां से भगा दिया है, हमारा इस तरीके से बोला है कि हम अधिकारी नहीं है इसके श्रीमद् भागवतम के सुनने के। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि ठीक है, आप 7 दिन इंतजार करिए, देखते हैं राजा परीक्षित की क्या गति होती है, फिर 7 दिन बाद ही हम नतीजे पे पहुंचेंगे, क्या सुखदेव जी महाराज सच में सही कह रहे थे, कि जो अपना वो बता रहे थे कि इसका अमृत का, स्वर्ग के अमृत का और कथा अमृत का कोई मेल जोल नहीं है। राजा परीक्षित उन्होंने सत्यलोक, फिर उसके बाद 7 दिन बाद राजा परीक्षित को मुक्ति मिली, बहुत मतलब स्वर्ग से विमान आता है उनको बैकुंठ को ले जाने के लिए, इस तरीके से बहुत अच्छे से उनको विदाई मिली, उनको वो मुक्त हो गए। तो ये सब देखकर क्या करा, ब्रह्मलोक में एक तराजू टांगा गया, और उन्होंने सारे पुराणों को रखा, और सारे पुराणों को रखने के बाद एक तरफ श्रीमद् भागवतम रखा, तो देखा कि श्रीमद् भागवतम का पलड़ा भारी है। तो तभी से सभी ऋषियों ने मान लिया कि भागवतम श्रवण करने से, पढ़ने से बैकुंठ की प्राप्ति होना निश्चित है।
यह श्रीमद् भागवतम कथा देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से सुनी, परंतु साप्ताहिक कथा उन्होंने सनकादिक ऋषियों से सुनी थी। तभी इस पर शौनक ऋषि जी जो थे ना, उन्होंने अपना प्रश्न जाहिर किया, प्रश्न पूछा कि ये जो थे, देवर्षि नारद जी थे, ये कभी एक जगह तो ठहरते ही नहीं थे। इनका कार्य ही ये था कि जगह जगह जाते थे भगवान नाम स्मरण करते हुए, और एक स्थान पर ये ठहरते ही नहीं थे। फिर उन्होंने किस वजह से 7 दिन तक वो एक स्थान पर रुक गए, और जो है सनकादिक मुनि जो थे उनसे इन्होंने ये कहा, श्रीमद् भागवतम कथा सुनी। तो ऐसा क्या कारण था? तब क्या बोला जाता है कि कथम ब्रह्म मदीदम मुखम कुत्रश्य चातुर भवानम त्वरितम गम्यते कुतश्चागनम तवह। यानी जो सनकादिक ऋषि मुनि हैं, इन्होंने देवर्षि नारद को आते हुए देखा। ये सनकादिक जो ऋषि हैं, ये ब्रह्मा जी के जो हैं 4 मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन व सनत कुमार। और इन्होंने जो है ब्रह्म भगवान से शुरू में ही ये वर प्राप्त कर लिया था कि हमारी उम्र ना बढ़े, है, और हम छोटी ही उम्र में रहें, और हम सिर्फ आपका भगवान नाम स्मरण करते रहे, हरि शरणम का ही स्मरण करते रहते थे, जैसे कि देवर्षि नारद श्रीमन नारायण का स्मरण करते थे। तो ये जो सनकादिक ऋषि थे, इन्होंने देवर्षि नारद को बहुत चिंतातुर होते हुए आते हुए देखा, और पूछा कि आप इतना चिंता से कहाँ से आ रहे हो, आपके चेहरे पर इतनी जो है चिंता क्यों है, और संत को तो कभी कोई चिंता होती नहीं है, फिर ये क्या कारण है, और कहाँ आ रहे हो और कहाँ इतनी जल्दी में आप जा रहे हो? तब जो है नारद जी बोलते हैं, अहम तु पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। मुनिवरों, मैं पृथ्वी लोक को उत्तम मानकर पृथ्वी लोक का भ्रमण करने के लिए निकला था, यहाँ की परिक्रमा करने निकला था। मुझे ऐसा पता था कि यहाँ पर एक से एक महान भक्त हुए हैं, ये पृथ्वी लोक बहुत अच्छा भक्तों की भूमि है, तो मुझे यहाँ पर भ्रमण करना चाहिए, यहाँ पर परिक्रमा करनी चाहिए इसकी। लेकिन मुझे यहाँ आकर शांति प्राप्त नहीं हुई। मैंने क्या देखा कि जो है कहीं पर अधर्म है, कहीं पर हर घर में कलेश मची हुई है, आपस में पति पत्नी के बीच में। पुत्र जो है कलयुगी हो गए हैं, जो माता पिता के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। बहुएं हैं, वो जो है ससुराल को अपना नहीं मान पा रही हैं, अपना नहीं पा रही हैं। अभी भी उनका जो दिल है, दिमाग है, वो अपने मायके में रमा हुआ है। यानी घर में जो है मायके की चलती है, बोला जाए तो साले साहब से परमिशन लेनी पड़ती है हर चीज की, उनसे आज्ञा, मतलब उनसे डिस्कशन होता है। और अपने जो भाई बंधु हैं वो पराये होते जा रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष इतना हो गया है। बेटियों की बात रहे तो देखा जाए तो कलयुग में बेटी ना तो गर्भ में सुरक्षित है और ना गर्भ के बाहर सुरक्षित है। अगर कि पहले तो बेटी की चाह ही नहीं होती, पता लग जाए बेटी है तो बहुत लोग इतना गंदा का कृत्य करते जा रहे हैं कि उसको गर्भ में ही खत्म करवा देते हैं। एक तरीके से वो जो है उनको ये लगता ही नहीं है कि वो कितना गलत कृत्य कर रहे हैं, वो मर्डर कर रहे हैं। और वो छोड़ो दूसरे के बच्चे का, वो अपने बच्चे का ही मर्डर कर रहे हैं। दूसरा, अगर बेटी जन्म ले भी ले तो बाहर सुरक्षित नहीं है, चारों ओर इतनी गलत गलत कृत्य हो रहे हैं। तो मैं देखकर हिल गया। और इससे भी आश्चर्यजनक दृश्य मेरे सामने क्या हुआ, चारों ओर पाखंड हो रखा है। यानी जो पंडित बने हुए हैं, वो सिर्फ उन्होंने वेशभूषा धारण कर रखी है पंडितों वाली, लेकिन उनके कृत्य वो नहीं है जो नहीं, मतलब वो नहीं है जो होने चाहिए। और जगह जगह पाखंड हो रखा है। जो भगवान का नाम स्मरण है, वो भी एक बिजनेस बनता जा रहा है। तो ये सब चीजें पाखंड देखते, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कली कौतुक तात न जात कही। घर में दुनिया भर का कहे कलह कलेश हो चुका है। तो इससे भी आश्चर्यजनक मैंने क्या वहां पर दृश्य देखा कि एक स्त्री है, युवती है, और वो रो रही है, विलाप कर रही है, और उसके पास में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, और वो बार बार उनको उठाने का प्रयास कर रही है, परंतु वो पुरुष नहीं उठ रहे हैं, तो वो और तेज से रो रही है। जैसे ही उस स्त्री की दृष्टि मेरे पर पड़ी, तो वो स्त्री मुझसे बोलती है, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मंच तामपि नाशय। हे महात्मा, कुछ क्षण के लिए आप रुकिए, ठहर जाइए, मेरी चिंता का नाश कीजिए।
मैंने कहा, देवी आप कौन है? ये दोनों पुरुष, ये स्त्री, ये स्त्रियां जो आपके आसपास खड़ी हुई हैं, ये सब कौन है? आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तो अहम भक्ति रीति क्या था, इयो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य मानो, काल योगेन जर्जरो। ये वो जो स्त्री थी, जो युवती स्त्री थी, नारद जी मुनि को बोलती है कि मैं भक्ति हूँ। और ये जो दो आप वृद्ध पुरुष देख रहे हैं, ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। अब इसको, नारद जी को ये देखकर बहुत ताज्जुब हुआ, कि बहुत आश्चर्य हुआ कि माँ इतनी जवान है और जो है बेटे हैं वो इतने वृद्ध हो गए हैं, तो इसका क्या कारण है? तो भक्ति रानी बोलती हैं कि उत्पन्ने द्रविड़े साहम वृद्धि कर्नाटके गता, क्वाचित क्वचिंत महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। मैं दक्षिण में जो है उत्पन्न हुई थी, कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई थी, और मैं वृद्धि को प्राप्त हुई थी। महाराष्ट्र में मैं कहीं कहीं सम्मानित भी हुई हूँ, परंतु गुजरात में आते आते मैं जो है बिल्कुल जीर्णता को प्राप्त हो गई हूँ। और ये मेरे पुत्र जो हैं, ये भी बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गए हैं। वृंदावन पुनः प्राप्य नवीने स्वरूपिणी। और वृंदावन में आकर मेरे को नवीनता प्राप्त हुई है, मेरे को जो है अपना स्वरूप मिल गया है, जो मेरा ये मैं युवती दिख रही हूँ आपको। लेकिन अभी तक मेरे जो पुत्र हैं वे वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। ऐसा जो है भक्ति रानी ने देवऋषि नारद जी को बताया। वृंदावनस्य संयोगात् पुण्यस्तत्वं तरुणैर्नवा, धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्याति यत्र च। इस वृंदावन को प्राप्त करके आज पुनः आप युवती हो गई, यह वृंदावन धन्य है, जहाँ भक्ति रानी नृत्य करती हैं। देवऋषि, यदि ये कलयुग ही अपवित्र है, तो ये जो भक्ति रानी है, ये देवऋषि नारद जी से पूछती है कि देवऋषि नारद जी आप ये बताइए, अगर ये जो है कलयुग इतना अपवित्र था, तो राजा परीक्षित ने इसको क्यों स्थान दिया, क्यों बोला कि आप यहाँ पर इस जगह पर निवास करो? तो जो है ये देवर्षि नारद है, ये इनको बोलते हैं कि पहले इसके दो ही रीजन थे। पहला कारण तो ये था कि ये जो कलयुग था, ये शरणार्थी बन के आया था, तो शरणार्थी को मारा नहीं जाता, इसके जो ये क्षत्रियों के धर्म के खिलाफ था, इस वजह से राजा ने इनको नहीं मारा। दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि यत फलम नास्ति तपसा न योग ने समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। यानी जो और युगों में तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता था, वो इस कलयुग में केवल भगवान का नाम स्मरण करने से फल प्राप्त होगा। यानी और युगों में जो तपस्या यज्ञ करने से फल प्राप्त होता था, कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम स्मरण करने से वो फल प्राप्त होगा। कलयुग एक नाम